दो अबोध सन्यासी भ्रमण करते करते लोमश ऋषि के आश्रम रिवालसर नामक स्थान पर आ पहुंचे। दोनों सन्यासी लोमश ऋषि से अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, परंतु लोमश ऋषि ने उन्हें शुकदेव आश्रम भेजा। दोनों सन्यासी शुकदेव आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने शुकदेव ऋषि से शिव के द्वारा पार्वती को सुनाई गई अमर कथा को सुना। कहा जाता है कि दोनों सन्यासियों ने ताम्रगिरी पर्वत की कंदरा में लंबे अरसे तक जप किया। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कहा जाता है कि दोनों सन्यासियों ने ताम्रगिरी पर्वत की कंदराओं में लंबे अरसे तक तप किया। इन्हीं गुफाओं में से एक चमत्कारिक गुफा आज भी विद्यमान है, जहां इन दोनों सन्यासियों ने शिव आराधना की। आज भी लोग यहाँ पर शिव भक्ति व दर्शनार्थ दूर दूर से आते हैं। ये स्थान साधना के लिए अति पवित्र माना जाता है। जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि कलिंग देश, जिसे वर्तमान में उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है, कलिंग देश से आए सन्यासियों के तप करने से स्थान का नाम कुलवाड़ा महादेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस स्थान की एक महत्ता बहुत ही रोचनीय है। कहते हैं कि इस गुफा के अंदर से मृदंग की आवाज आया करती थी, मानो गुफा के अंदर शिव तांडव रहे हों। आज भी अगर गुफा के ऊपरी भाग को हाथ से बजाया जाए तो अंदर से मृदंग की आवाज सुनाई देती है। अंदर एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी स्थापना के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जनश्रुति के अनुसार लोगों का कहना है कि इस स्थान से अजीबोगरीब आवाजें आया करती थी, जिनको सुनकर लोग हतप्रभ रह जाते थे। कहते हैं कि इस स्थान से कुछ एक आवाजें इस प्रकार की होती थीं, जिसमें कहा जाता था कि अगर इस स्थान पर 5 प्रकार ब्राह्मण, कन्या, गाय, औरत और राज परिवार के किसी भी व्यक्ति की बलि स्थान पर दी जाए तो इस स्थान से तांबा ही तांबा निकलेगा, जिसके कारण लोगों ने इस पहाड़ी का नाम त्रांबली धार रखा। उन कंदराओं में एक ऐसी भी कंदरा थी जहां से मृदंग की आवाज आती थी, मानो लगता था कि शिव तांडव कर रहे हैं। और आज भी अगर उस कंदरा के ऊपर हाथ से बजाया जाए, वहाँ से अभी भी आवाज़ें निकलती हैं। वो कंदरा आज व्याख्यान किया जाए, उस कंदरा को त्रांबली धार की कंदरा कहते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि उस समय के लोग इस घनघोर जंगल में जाकर खोजने लगे कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर अनेक गुफाएं हैं, जिनमें से एक गुफा के अंदर से आवाजें निकल रही हैं। लोगों ने इस स्थान को कुलदेव के नाम से पूजना शुरू किया और शिव पूजा करने लगे, जिसके उपरांत इस प्रकार की घटनाएं कम होने लगी। वर्तमान में इस स्थान को कुलवाड़ा वासियों के अलावा अनेक शिव भक्तों ने स्थान को सुदृढ़ बनाकर आने जाने वाले शिव भक्तों के लिए ठहरने की भी व्यवस्था की है। और यहाँ कुल्हारा महादेव प्रचलित नाम है, लेकिन इसका कुल्लेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, शिव गुफा के भी नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी आता है, जो यहाँ शिव जी तपस्या किए हैं कुछ दिनों तक। और उस टाइम का ये बात है जब भस्मासुर को शिव जी ने वरदान दिए थे कि जिसके सर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। उसी दरमियान में यहाँ कुछ दिनों छुप करके रहे थे। माता पार्वती भी साथ में थी। और यहाँ दूर दूर से प्रतिवर्ष शिवरात्रि में लोगों का हुजूम दरबार में हाजिरी लगाते हैं शिव जी के, जो सब लोग लंगर छक करके यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके भी जाते हैं। बिग स्टोरी के लिए सुंदरनगर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।